हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि JWT को कुकीज़ की मदद से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसमें हमने सिस्टम में ऑथेंटिकेट किया था और कुकीज़ की मदद से हम इसको कर रहे थे। इसको लॉग आउट कर देते हैं, कुकीज़ हमारी रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको सेशन वेरिएबल की मदद से करेंगे। तो हमने ये JWT एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें हमने गेट टोकन और वेरीफाइड टोकन नाम के मेथड्स बनाए थे हमें टोकन जनरेट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं सेशन वेरिएबल बनाने के लिए। तो जिसके लिए हम अब यहाँ पे जो हमने कुकीज़ बनाई हैं इसको हम हटा लेंगे। इस कुकीज़ को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, कुकीज़ हमें नहीं चाहिए। और ये जो लाइन है इसको कट करके ऊपर ले जाते हैं। अगर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड ठीक है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। पिछली बार हमने सेशन वेरिएबल बनाया था यूज़र नेम के नाम से, इस बार हम बनाएंगे सेशन वेरिएबल टोकन के नाम से। और यहाँ पे जो टोकन हमारी जनरेट हुई है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वेरीफाई किया डेटाबेस से। यहाँ पे स्टैटिक हमने यूज़र नेम पासवर्ड लिया हुआ है, उसको डेटाबेस से ले लेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। अगर वो मैच कर जाता है तो उसको वैल्यू को पास कर देंगे, उससे टोकन मिल जाएगा। टोकन मिलने के बाद हमने उसका एक सेशन वेरिएबल बना दिया, फिर हमने रीडायरेक्ट कर दिया अपने होम के पास। तो अगर नहीं है यूजर नेम पासवर्ड ठीक तो इनवैलिड आ जाएगा। लॉगआउट के लिए हमें सेशन डिस्ट्रॉय करना है, तो यहाँ हम इसे बंद कर लेते हैं, सेशन ऑन कर लेते हैं। सेशन ऑन करने के लिए हमें जो हमने टोकन बनाया था यहाँ पे उसको अनडिफाइन कर देते हैं ऐसे, और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर तो सेशन वेरिएबल भी हमने उड़ा दिया यहाँ से। अब हम आते हैं अपने लॉगिन के पेज पे। तो यहाँ पे जब वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करते समय पेलोड आ जाता है हमारा। पेलोड आने के बाद में जो हमने यहाँ पे कुकीज़ पास करी है, तो ये कुकीज़ नहीं होगी, ये हमारा सेशन वेरिएबल होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे सेशन वेरिएबल यूज़ किया हुआ था पहले ही, यहाँ पे क्या करेंगे हम रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे सेशन करेंगे और यहाँ पे टोकन नाम का सेशन वेरिएबल होगा। कुकीज़ की जगह आप टोकन वेरिएबल जो सेशन वेरिएबल जो है टोकन, उससे हमारा पेलोड वेरीफाई होगा, यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा। पेलोड हम यहाँ पे डाल देंगे, यूज़र नेम डिस्प्ले कर देंगे। तो आप देखेंगे कि बस छोटा सा मॉडिफिकेशन हमने किया और हमने अपनी पुरानी लाइब्रेरी जो हम कुकीज़ के साथ यूज कर रहे थे JWT की, उसको हमने सेशन वेरिएबल के साथ में भी बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर लिया। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा कोर चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे कि हमें सेशन क्रिएट करना है, वो हम ऑलरेडी सेशन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये हमें सेशन की जो लाइब्रेरी थी मैंने बताया था पिछली बार, उसको हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे सेशन के नाम से। ये हमारा हो गया एक्सप्रेस सेशन। फिर हमारे इसमें कुछ हमारी वैल्यूज थी सेशन की, उनको यूज करना था एप्लीकेशन में, उसको फिर अनकमेंट कर लेते हैं। तो जिसमें हमने सेशन जो ऑब्जेक्ट था उसको पास किया था, यहाँ पे सेशन फंक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास किए थे, जिसमें हमने सीक्रेट की डाल दी थी। ये सीक्रेट की मैंने ये डाली हुई है। हम अब वो प्रोसेस वाली भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने ऑथ के लिए भी यूज की हुई है यहाँ पे। ये वाली आपकी मर्जी है, इसको करना है सेम करना है अलग करना है, जैसे भी करना चाहें। तो अभी तो अलग ही रखता हूँ मैं इसको। फिर रीसेव कि अगर सेव करना है तो उसके लिए भी रीसेव के लिए हमने ट्रू करा हुआ है, और अनइंस्लाइज्ड कुछ रह जाता है उसको भी हमने ट्रू किया हुआ है कि सेव हो जाए। तो इस तरह से हमने सेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया अब यहाँ पे हमारे इसमें। और जो कुकीज़ हैं ये हमारी चलती रहेंगी ऐसे ही, क्योंकि कुकीज़ भी यूज़ करता है ये सेशन वेरिएबल्स। तो अभी अगर चाहें तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं कुकीज़ को, बट इससे कोई फ़र्क अभी पड़ने वाला है नहीं। तो हमने इसको ऑन कर लिया, चल गया हमारा। अब हम देखेंगे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब की बार ये सेशन वेरिएबल यूज़ करेगा। तो अगर मैं कुछ भी गलत दे देता हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो पहले इनवैलिड हो जाएगा। और अगर मैंने सही वैल्यू दी यहाँ पे और मैंने इसको 1 2 3 कर लिया, तो आप देखेंगे लॉगिन हो जाएगा। अगर हम इसको अब इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे उसमें एक कुकीज़ बनी हुई थी, ऐसे ही यहाँ पे अब हम जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर और लोकल के अंदर। आप देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इसमें आपको पूरा अच्छी तरह से वो नहीं दिखाई देगा जो हमने टोकन बना रखा था। तो ये थोड़ा सा सेफ हो जाता है सेशन कुकीज़ की मदद से। तो यहाँ पे हर कोई आपके टोकन को नहीं देख लेगा, ये कुकीज़ को कॉपी भी कर लेगा, तो इससे कुछ होना नहीं है क्योंकि इसके अंदर एनकोडेड रूप में हमारा टोकन पड़ा हुआ है। तो और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। ये देखिए सब कुछ हमारा सेशन स्टोरेज वगैरह कुछ भी लोकल स्टोरेज आप बना सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज है तो यहाँ पे आप उसको बना सकते हैं। अब सेशन देख लेते हैं, सेशन स्टोरेज में भी इसने कुछ नहीं बनाया है। तो इस तरह से हमारा ये सब खाली पड़ा हुआ है, बस हमारा यहाँ पे कुकीज़ के अंदर इसने दिखा रखा है कि भाई, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट साइड पर ही सेशन मेंटेन कर रहा है इस तरह से। तो और कुछ इसमें अंदर है नहीं। अब देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कैशे के अंदर भी कुछ नहीं है, और बैकग्राउंड में भी देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं है। बस हमारा यही है और इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इनक्रिप्ट करके इन्होंने यूज़ किया हुआ है। सेशन वेरिएबल्स बना हुआ है, इसी के अंदर सेशन वेरिएबल्स हमारे बने हुए हैं। तो वो सेशन वेरिएबल्स की मदद से हम जो है इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुकीज़ हमारी जो हमने टोकन यहाँ पे जो हमने टोकन बनाया था अभी एप्लीकेशन में, वो टोकन जनरेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं अगर इसको लॉग आउट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये सेशन जो था हमारा ये हट गया है, अब यहाँ पे कुछ और आ गया है। तो वो जो वैल्यू थी सेशन वेरिएबल की, वो टोकन
वगैरह हट जाएगी, लेकिन क्योंकि सेशन आईडी जनरेट हो चुकी है पहले ही, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कुकीज़ नहीं है, ये सेशन वेरिएबल है। तो इसके अंदर जो हमारी आईडी हमने जनरेट की हुई थी, जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था ये वाला, यहाँ से हमने जनरेट की हुई थी, सेशन आईडी जनरेट होती है, तो वो हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए होती है। और हमने सिर्फ अभी यहाँ से उस सेशन वेरिएबल टोकन को डिलीट किया है ताकि हम यहाँ पे लॉगिन के लिए दोबारा टोकन जनरेट कर पाए। ध्यान रखिएगा। तो दोबारा अगर लॉगिन कर लेते हैं तो ये हमें दिखेगा नहीं यहाँ पे, बस रिफ्रेश करेंगे, देखो ये दोबारा से बना है क्योंकि यहाँ से उड़ गया। इस पर क्लिक किया, रिफ्रेश हुआ तो फिर से कुछ बना है। तो यहाँ पे जो सेशन वेरिएबल हमने बनाया टोकन वाला, वो इसके अंदर आ गया, कहीं पे सेव है, जो आपको दिखेगा नहीं, और आपका ऑथेंटिकेशन टोकन की मदद से हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें टोकन की मदद से लॉगिन करना है, बस आपको ये करना है, इस तरह से सेशन वेरिएबल पास करना है, उसको ऑथेंटिकेशन को चेक करना है, और आपका जो लॉगिन है वो JWT टोकन, JWT ऑथेंटिकेशन की मदद से हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस एक है कि हमने स्टैटिक यूजर्स वगैरह लिए हुए हैं। अब इसकी जगह पे MongoDB कैसे ले सकते हैं? MongoDB की मदद से ये यूजर रजिस्टर करके टोकन जनरेट कर लेंगे, और फिर MongoDB की मदद से यहाँ पे उठाएंगे, और यहाँ पे जो डेटाबेस वैल्यू डाल रखी है ये MongoDB से चेक करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। मतलब यहाँ पे अब डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, JWT आपको थोड़ा ईजी से आसान तरीके से समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।